अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि 10th क्लास के लेक्चर्स एक सीक्वेंस में हम अपलोड कर रहे हैं, तो उसी सीक्वेंस को लेकर चलते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वो वेरी इम्पोर्टेंट है कि इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन हम पीछे 3 तरह की मोशन डिस्कस कर चुके हैं। मैस अटैच्ड विद स्प्रिंग, बॉल एंड बाउल सिस्टम और मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि वहाँ हमने इन तीनों की मोशन से ये प्रूव किया कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो उसके ऊपर क्या क्या कंडीशंस लागू हैं, क्या क्या शराइत उसे फुलफ़िल करना होंगी अपनी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलवाने के लिए। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इस लेक्चर को एंड तक वॉच करें ताकि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो खुलासा है वो आप अंडरस्टैंड कर सकें। मैं आपसे सिंपल हार्मोनिक मोशन के इम्पोर्टेंट फीचर्स भी यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा और साथ ही इसकी जो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, टर्म्स हैं जैसे टाइम पीरियड, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड वगैरह, तो वो भी एक मतलब डायग्राम को यूज़ करते हुए उनको भी एक्सप्लेन करेंगे और फिर नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। सबसे पहले हमने ये देखा था कि अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो उसको क्या करना होगा स्टूडेंट। सबसे पहले उसको वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करनी होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। क्यों कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ए वाइब्रेटरी मोशन। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले उसे वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करनी होगी। अभी हम आगे इसकी एग्जांपल भी देखते हैं। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट कि उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं और ये पॉइंट सिंपल हार्मोनिक मोशन का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन होता है। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट, अब ये जो आखिरी 2 पॉइंट्स हैं मैं आपसे शेयर करता हूँ डायग्रामेटिकली कि हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट। हमने बॉल एंड बाउल मोशन सिस्टम, बॉल एंड बाउल सिस्टम पढ़ा था और मैंने आपसे कहा था कि ये जो बॉल एंड बाउल सिस्टम है इसकी मदद से सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझना बहुत ही आसान है। देखें यहाँ पे मेरे पास ये एक आप बॉल है जिसको मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। स्टूडेंट, अब इस बॉल को मैं ले जाता हूँ किस पोजीशन पे, इस पे ए पोजीशन पे। अब अगर बात की जाए एक्सेलरेशन की, स्टूडेंट एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ने खींचना होता है। एक्सेलरेशन ऐसे समझ लें कि एक्सेलरेशन इज अ रिस्टोरिंग फोर्स, एक्सेलरेशन इज अ रिस्टोरिंग फोर्स। अब अगर एक्सेलरेशन रिस्टोरिंग फोर्स है और इसने उस बॉडी को खींचना होता है टुवर्ड मीन पोजीशन, तो इसका मतलब ये है कि हमेशा इसकी समत मीन की तरफ होती है। और अगर मैं ये आपसे पूछूं कि एक्सेलरेशन ज़ीरो कहाँ होगा और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ होगा, स्टूडेंट जब ये बॉल पड़ा होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। क्यों, यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होती है और यहाँ क्योंकि यहाँ पे इसने खींचना होता है टुवर्ड मीन पोजीशन। और अगर मीन की बात करूँ तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स मीन पे ज़ीरो होती है। और वैसे ही
एक्सेलरेशन किधर डायरेक्टेड होता है? टुवर्ड मीन। तो मीन पे खड़ा है तो फिर तो खिंचाव होगा ही नहीं। एक्सेलरेशन मीन खिंचाव होता है और खिंचाव टुवर्ड मीन होता है। जब खड़ा ही मीन पे है तो खिंचाव कहाँ से आएगा? स्टूडेंट ये पॉइंट आप यहाँ से नोट करें। दूसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट इसका कि वेलोसिटी इज जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। वेरी सिंपल स्टूडेंट, अभी तक लेट सपोज ये मेरा ए, ये आप जो बॉल थी मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। अभी तक मैंने इसको ड्रॉप नहीं किया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी और यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी देखें यहाँ से गुजरा, जब ऊपर जाएगा तो इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो लूज़ हो रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ भी इसकी वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट? ज़ीरो होगी। लेकिन जब यहाँ से गुजरा था तो शां करके, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी। यहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे और मीन पे क्या होगा स्टूडेंट? ज़ीरो होगा। तो ये पॉइंट यहाँ से आपने नोट कर लेने हैं। इसी तरह एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर करता चलूँ कि अगर आपसे को पूछता है कि एनर्जी कैसी होगी, देखिए स्टूडेंट एनर्जी, हमारे पास दो तरह की एनर्जीज हैं जो आप इस लेवल पे जिनसे आप हमें वास्ता पड़ता है। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इन दो एनर्जी से हमारा यहाँ पे इस लेवल में वास्ता पड़ता रहता है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी ड्यू टू मोशन। और पोटेंशियल क्या है? एनर्जी ड्यू टू हाइट। स्टूडेंट मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में वेरी सिंपल है कि काइनेटिक एनर्जी जहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी मोशन नहीं होगी, काइनेटिक ज़ीरो होगी। और जहाँ पे आपके पास जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो वेरी सिंपल, अभी तक ये मेरे हाथ में है तो यहाँ पे काइनेटिक क्या होगी? ज़ीरो होगी, क्योंकि ये रेस्ट में है तो यहाँ पे काइनेटिक ज़ीरो। यहाँ भी काइनेटिक है ज़ीरो, क्योंकि यहाँ भी ये किस में है? थोड़े टाइम के लिए किस में चला जाता है? रेस्ट में। स्टूडेंट यहाँ पे जब यहाँ से गुजरेगा तो फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्यों? इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम। तो ये सीरीज मीन की जा रही है और ये साइड्स पे एक्सट्रीम है। अब वेरी सिंपल, अगर बात पोटेंशियल एनर्जी करनी है, एक तुक्का कि आप पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी का उलट कर दें। और दूसरी बात कि देखें हाइट पे क्या होती है? सारी की सारी पोटेंशियल। तो ये सारी की सारी यहाँ पे पोटेंशियल होगी और पोटेंशियल क्या होगी? मैक्सिमम होगी किस पे? यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे। यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम और यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगी? मीन पे। चूँकि हाइट नहीं है तो ये क्या होगी? यहाँ पे ज़ीरो होगी। स्टूडेंट ये कितने पॉइंट मैंने आपसे शेयर किए कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये थी इसकी जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के। स्टूडेंट कुछ टर्म्स यहाँ आप इसी डायग्राम की मदद से आप कुछ टर्म्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास वाइब्रेशन है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है और एम्पलीट्यूड है। मैं आपसे वो इधर शेयर कर देता हूँ, आपको यहाँ समझा देता हूँ और फिर आपको जो उनके नोट्स हैं वो थ्योरी वो भी दिखा दूंगा। तो सबसे पहले वाइब्रेशन को लेते हैं। वाइब्रेशन क्या होती है कि अ कंप्लीट राउंड ट्रिप, अ कंप्लीट साइकिल ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। क्या मतलब? यहाँ ए से मैंने ड्रॉप किया इस बॉल को, ये ओ पे गई, बी पे गई, ये बी से वापस होती हुई फिर ए पे आ गई। इसको बोलते हैं कंप्लीट साइकिल। कि आप फर्ज करें साइकिल की बात करें तो आपके पास स्टूडेंट क्या होता है साइकिल? जैसे ये देखें, यहाँ से चला मैं, यहाँ से ऐसे फुल घूमता हुआ जब मैं यहाँ पे पहुँचूँगा, इस पॉइंट पे जहाँ से चला था वहाँ पे पहुँचाया, तो इसका मतलब है मैंने एक साइकिल है कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ भी क्या होगा? जहाँ से चला बी पे गया, बी से वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया, तो ये क्या कहलाएगी? वाइब्रेशन कहलाएगी। तो आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे?
अ कंप्लीट साइकिल ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड ए वाइब्रेशन। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट, टाइम पीरियड क्या होता है? वेरी सिंपल। अब इस एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना आपको टाइम लगेगा वो टाइम कहलाएगा इसका टाइम पीरियड। क्या मतलब? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड ए टाइम पीरियड। ये क्लियर हो गया। और इसको टी से नोट करते हैं, यूनिट इसका सेकंड होता है। तीसरा पॉइंट, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी कि आपके पास अगर ये बॉल 1 सेकंड में अगर आपके पास है, जैसे हमने वाइब्रेशन डिफाइन की टाइम पीरियड, अब अगर ये बॉल 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस कवर करेगा, ये बॉल 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस कवर करेगा वो इसकी क्या कहलाएगी स्टूडेंट? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। देखें, आपको एक टारगेट दे दिया जाता है, लेट सपोज आपको ये ए पॉइंट है और आपको कहना है ए से बी पे जाना है। अब आप भाग के जाएं, ए से बी, बी से ए से बी, बी से ए से बी, बी से आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, एक वाइब्रेशन ये जा रहे हैं। अब 1 सेकंड में आप कितने चक्कर लगा सकते हैं? ये कहलाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी के नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। फार्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू 1/T और इसका यूनिट होता है हर्ट्स। तो ये आपने याद रख लेना है। और लास्ट पॉइंट इसका कि एम्पलीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट? एम्पलीट्यूड देखिए, वैसे तो हमारे पास है, इसको बोलते हैं ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से किसी भी पॉइंट तक, लेकिन ये जो मैक्सिमम है ना यहाँ तक, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दी मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। कि अगर आप यहाँ तक बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, वो एम्पलीट्यूड है नहीं कहलाएगा। तो एम्पलीट्यूड कब कहलाएगा? जब जितना मैक्सिमम बनता है, इससे ऊपर तो बॉडी जा नहीं सकता, मैक्सिमम जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। और इसको एक्स नॉट से जो है वो डिनोट करते हैं। तो मैं अब आपसे इसकी जो थ्योरी है वो शेयर करता हूं और अपनी वीडियो को क्लोज करते हैं। जी स्टूडेंट, तो ये हमारे पास है वाइब्रेशन है, वन कंप्लीट साइकिल ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। वेरी सिंपल है। टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, आपके पास इसको टी से नोट करते हैं, यूनिट इसका सेकंड होता है। फ्रीक्वेंसी की बात है तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, डिनोट एफ से करते हैं, स्मॉल एफ से। स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि इसको कैपिटल एफ से डिनोट कर देते हैं, और कैपिटल एफ जो है हमारे पास यूज़ करते हैं हम फोर्स के लिए। तो जब आप कैपिटल एफ लिखते हैं तो ये रॉन्ग हो जाता है। 1/T यूनिट इसका हर्ट्स होता है। एम्पलीट्यूड क्या है स्टूडेंट? कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, और इसको डिनोट करते हैं एक्स नॉट से। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कंसेप्ट को आपने फुली तौर पे अंडरस्टैंड किया होगा, इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार लाजमी करें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।